मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे ऑर्डर लिस्ट। क्या देखे थे? ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट में एट्रीब्यूट्स देखे थे। दो टाइप का एट्रीब्यूट था, एक टाइप एट्रीब्यूट, एक स्टार्ट एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट ये बताता है कि आप किस टाइप का ऑर्डरिंग करना चाहते हैं। अल्फ़ाबेटिकल करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल में भी हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, या फिर रोमन में न्यूमेरिकल रोमन में रोमन नंबर में हम लोग नंबरिंग करना चाहते हैं। तो ये हमारा बताता है टाइप एट्रीब्यूट। और स्टार्टिंग कोई ज़रूरी है कि आप ए से स्टार्ट करिए या फिर 1 से स्टार्ट करिए, आप स्टार्टिंग भी किसी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमें बताता है स्टार्ट एट्रीब्यूट। क्या बताता है? स्टार्ट एट्रीब्यूट। अब उसी का एक एग्जांपल है, एग्जांपल को आज हम लोग समझते हैं। तो यहाँ से एग्जांपल स्टार्ट हुआ है हमारा। तो सीधा हम लोग बॉडी से देखते हैं। हम लोग बोले ही थे कि बॉडी से ध्यान देंगे, बॉडी टैग से। तो बॉडी टैग में देखिए क्या किया है, H4 मतलब 4th नंबर का हेडिंग लिया। क्या लिया है? नंबर लिस्ट। क्या लिया है? नंबर लिस्ट। और यहाँ पे क्या? OL और LI। OL में कुछ नहीं है, LI में क्या है? एप्पल। क्या है? एप्पल। नेक्स्ट क्या देखते हैं? तो पहला OL था, OL के अंदर क्या था? एप्पल। एप्पल के बाद गया बनाना और ऑरेंज। OL क्लोज कर दिया। फिर OL यहाँ पे टाइप इक्वल टू कैपिटल, मतलब कैपिटल ए दे दिया है। यहाँ पर भी है एप्पल, बनाना और ऑरेंज, ध्यान दीजिएगा। फिर है OL को क्लोज किया। फिर है, और सारा हेडिंग 4 में ही ले रहा है, सारा चीज़ क्या ले रहा है? हेडिंग 4 में ही ले रहा है। फिर बोल रहा है लोअर केस लेटर स्टार्ट विथ 5th लेटर। मतलब हमारा ये बता रहा है कि OL स्टार्ट किया और यहाँ पे टाइप दे दिया है स्मॉल ए, स्टार्ट दे दिया 5, मतलब 5th लेटर रहेगा स्मॉल में। तो 5th लेटर क्या रहता है? ABCDE। 5th लेटर क्या रहेगा? E। यानी यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो LI और LI। E में रहेगा एप्पल, E के बाद F में रहेगा बनाना, G में रहेगा ऑरेंज। ऊपर वाले में सबसे स्टार्टिंग वाले में क्या रहेगा? 1 2 3। सबसे स्टार्टिंग वाले में क्या रहेगा? 1 2 3। उसके बाद वाले इसमें क्या रहेगा? ABC। क्या रहेगा? ABC। ठीक है। इसमें क्या रहेगा? ABCDE। क्या रहेगा? EF और G इसके लिए। तो ठीक है, सबसे फर्स्ट वाले के लिए ऐसा 1 2 3 हो गया। इसके लिए हो गया ABC। इसके लिए हो गया EFG, और भी स्मॉल में, सॉरी कैपिटल में नहीं, सारा क्या रहेगा? स्मॉल में। क्यों? क्योंकि टाइप इक्वल टू स्मॉल ए लिखा, इसलिए स्मॉल में रहेगा लोअर केस में। टाइप इक्वल टू 5, इसलिए स्टार्ट होगा E से। नेक्स्ट देखते हैं अपने कोड में ही। उसके बाद क्या है? रोमन नंबर लिस्ट, मतलब रोमन में देख रहे हैं यहाँ आई दिया है। टाइप इक्वल टू क्या दिया है? आई। टाइप इक्वल टू क्या दिया है? आई। ये देखिए, ये टाइप इक्वल टू आई और स्टार्ट इक्वल टू 11। मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा? 11 से। 11 का मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होगा? 11 से। ठीक है। तो 11 और 3 दिया ना, 3 LI है, 1 2 3, तो 11 रहेगा। उसके बाद 12 रहेगा, और उसके बाद क्या रहेगा? 13। तो इस तरह से चार चार तरह का हो गया। देख लेते हैं चारों का आउटपुट। नहीं, उसके बाद एक और है, सॉरी। यहाँ पे देख लीजिए, एक और OL स्टार्ट किया। यहाँ पे हेडिंग में क्या बोल रहा है? लोअर केस रोमन नंबर, मतलब रोमन नंबर में ही रहेगा लेकिन लोअर केस रहेगा। और स्टार्ट कहाँ से होगा? 5th से। तो ऊपर वाला स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 11 से। तो 10 और आई 11, उसके बाद 10 आई तो 12। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा 5 से, और भी स्मॉल में, तो स्मॉल ये वाला रहेगा। उसके बाद ये 6, तो इस तरह से रहेगा। उसके बाद 7 स्मॉल में। तो इस तरह से देखते हैं, ऐसा ही कुछ आउटपुट आ रहा है क्या? तो ये देखिए आपका फर्स्ट बोले थे अल्फ़ा, ये न्यूमेरिकल रहेगा, वो भी हिंदू अरेबिक। उसके बाद अल्फ़ाबेट रहेगा कैपिटल में, उसके बाद अल्फ़ाबेट रहेगा स्मॉल में, और स्टार्ट कहाँ से होगा? E से। उसके बाद रोमन रहेगा लेकिन कैपिटल में रहेगा। उसके बाद रोमन रहेगा और स्मॉल में रहेगा, वो भी स्टार्ट होगा कहाँ से? 5 से। तो इस तरह से आपका आउटपुट है, कोड है। इसको थोड़ा समझिए, बहुत ही आसान है। इससे आसान तो मेरे ख्याल से कुछ होगा भी नहीं समझने के लिए। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है, वो होता है डेफिनेशन लिस्ट। क्या होता है? डेफिनेशन लिस्ट। देखते हैं डेफिनेशन लिस्ट क्या है। तो हमारा डेफिनेशन लिस्ट, ए डेफिनेशन लिस्ट कोडेड एज DL। मतलब डेफिनेशन लिस्ट, चलिए समझते हैं DL क्या है, DT क्या है, DD क्या है। DL DT DD ये 3 यहाँ पर टैग होता है। वही बोल रहा है ए डेफिनेशन लिस्ट कोडेड एज DL। डेफिनेशन लिस्ट मतलब DL, ठीक है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DL। यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग अ डेफिनेशन टर्म कोडेड एज DT। मतलब डेफिनेशन टर्म एक होता है DL डेफिनेशन लिस्ट, DT डेफिनेशन टर्म, एंड डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन DD। वेब ब्राउजर जनरली फॉर्मेट द डिस्क्रिप्शन ऑन ए न्यू लाइन एंड इंडेंट इट।
देखिए क्या बोल रहा है। मतलब जनरली हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर मान लिया डेफिनेशन लिखना हो, 2 4 5 पॉइंट का डेफिनेशन लिखना हो, जैसे लिखना हो डेफिनेशन इनपुट डिवाइस का, तो इनपुट डिवाइस देंगे हेडिंग और उसका डेफिनेशन नीचे 2 3 लाइन में देंगे। फिर देंगे आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस हेडिंग देंगे और उसके नीचे 2 3 लाइन का डेफिनेशन देंगे। फिर मान लिया देते हैं हार्डवेयर, तो हार्डवेयर हेडिंग दिए और उसके नीचे 2 3 लाइन का डेफिनेशन दे दिया। फिर दे दिया सॉफ्टवेयर, उसके नीचे उसका क्या दे दिया, डेफिनेशन। तो ये 3 मतलब यहाँ पे 2 लेवल तो आपको पता चल रहा है, एक और उसका डेफिनेशन, फिर एक लेवल ये उसका डेफिनेशन, फिर एक लेवल ये सेकंड लेवल में उसका डेफिनेशन। लेकिन ये इस तरह से ही आए, इस तरह से ही आए, ये कौन कैसे डिसाइड करेगा, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये लिस्ट में बने और उसके अंदर इंडेंट होके उसका डेफिनेशन हो, ये लिस्ट में हो, हेडिंग लिस्ट में हो, टर्म लिस्ट में हो और उसके अंदर डेफिनेशन थोड़ा सा इंडेंट होके हो, मतलब थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के आए। फिर हेडिंग हो मतलब टर्म हो, अपना डेफिनेशन टर्म हो, और फिर डेफिनेशन का डेटा डेफिनेशन हो, वो नीचे वाला लाइन से स्टार्ट हो और पूरा डेफिनेशन हो। तो ये आपका डिसाइड कर लेगा सबसे पहले, ये पूरे चीज़ को बाहर में कर लेंगे, इसको डीएल के अंदर। कहाँ कर लेंगे, डीएल के अंदर, मतलब डेफिनेशन डेट लिस्ट। क्या होगा ये, डेफिनेशन लिस्ट। देखिए एग्जांपल यहाँ पे समझाया बहुत ही सुंदर तरीके से। ये देखिए, अरे हाँ, ये है आपका डीएल, यहाँ पे डीएल क्लोज किया है। डीटी, डीटी में क्या है, एनसीएसए, क्या है, एनसीएसए। और तो ये डीटी है, मतलब डेफिनेशन टर्म है ये। अब इस डेफिनेशन टर्म का डेफिनेशन भी तो देना होगा, तो डेफिनेशन दिए ये 2 लाइन में, डेफिनेशन का कितना दिए, 2 लाइन में, और फिर डीटी दिए, मतलब फिर अगला डेफिनेशन टर्म क्या है, डेफिनेशन टर्म है कॉर्नल थ्योरी सेंटर। क्या है, कॉर्नल थ्योरी सेंटर। ये एक मतलब टाइटल है, टर्म बोलिए जो भी है, और फिर डीडी मतलब डेफिनेशन ऑफ डेटा। क्या है, डेफिनेशन डेटा या फिर डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ये उसका डिस्क्रिप्शन आ गया। तो इस तरह से मतलब क्या हुआ, 2 हेडिंग है और दोनों हेडिंग का क्या है, रिस्पेक्टिवली उसका डेफिनेशन है। एक हेडिंग डीटी, सॉरी यहाँ से डीटी, एक हेडिंग डीटी, दूसरा हेडिंग और उसका डिस्क्रिप्शन, उसका डिस्क्रिप्शन। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका, इसमें कुछ है नहीं। ये आपका आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, आउटपुट दिखा रहा है। तो आउटपुट में देख लीजिए, सबसे पहले क्या था, पहला ये टाइटल क्या है, एनएससी, क्या है, एनसीएस है, क्या है, एनसीएस है। उसके बाद क्या है, कॉर्नल थ्योरी सेंटर, ये है उसका ये डेफिनेशन। तो इस तरह से हम लोग डेफिनेशन लिस्ट और डेफिनेशन टाइटल और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन सब लोग क्या किए, हम लोग समझ गए। नेक्स्ट में देखिए क्या बोल रहा है, द डी टी एंड डी डी एंट्री कैन कंटेन मल्टीपल पैराग्राफ। मतलब डी और डी का एंट्री जो है मल्टीपल पैराग्राफ में आप दे सकते हैं, इंडिकेटेड बाई पैराग्राफ टैग्स, लिस्ट और अदर डेफिनेशन इंफॉर्मेशन। मतलब डी और डी में क्या क्या रहेगा, तो डी में रहेगा उसका लिस्ट या फिर डेफिनेशन टर्म, और डी में क्या रहेगा, उसका डेफिनेशन। वही बोल रहा है, डी एंड डी लिस्ट एंड अदर डेफिनेशन इंफॉर्मेशन। द कॉम्पैक्ट एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड routinely in case your definition term आर वेरी शॉर्ट। मतलब क्या है, अगर आप डेफिनेशन दे रहे हैं तो आपका डेफिनेशन बहुत छोटा छोटा होने वाला है, और मल्टीपल चीज़ों का डेफिनेशन आप दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, हम लोग इस तरह का यूज करते हैं। मतलब उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। और ये कॉम्पैक्ट, अगर मान लीजिए आपको डेफिनेशन देना हो और डेफिनेशन में जो आपका डेफिनेशन का जो टर्म है वो क्या है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है। क्या है, बहुत ही कॉम्पैक्ट आप देना चाहते हैं, मतलब एक ही लाइन में देना चाहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका क्या है, डीएल में एक एट्रीब्यूट क्या हो जाता है, डीएल का एक एट्रीब्यूट हो जाता है कॉम्पैक्ट। क्या होता है, एक एट्रीब्यूट कॉम्पैक्ट। तो ये देख लिए, डीएल में एक एट्रीब्यूट क्या दिया है, कॉम्पैक्ट। और डीटी में कॉम्पैक्ट देना है, मतलब शॉर्ट में देना है, तो यहाँ पे क्या आ गया, डी टी, हाँ डी टी। और उसको देखिए आउटपुट में आई और के। तो इस तरह से भी आप डिनोट कर सकते हैं कि एक ही लाइन में दे। जैसे मान लें यहाँ पे दिए सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर में भी ऐसे डैश देके सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन दे दिए। फिर यहाँ पे दे दिए हार्डवेयर, और हार्डवेयर में भी फिर इसका डिफिनेशन स्टार्ट कर दिया उसी लाइन से। तो इस तरह से इसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं, डी टी, डी एल और डी डी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए डी एल टैग के बारे में क्या बोल रहा है, बोल रहा है डी एल टैग हमारा क्या है, कंटेनर एलिमेंट है। फंक्शंस क्या है इसका, डिफाइन है डेफिनेशन, डिफाइन है डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। और एट्रीब्यूट इसका क्या है, कॉम्पैक्ट, एट्रीब्यूट इसका क्या है, कॉम्पैक्ट। अब देखिए जितना भी एट्रीब्यूट रहता है, तो एट्रीब्यूट आप यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं कि आपको एट्रीब्यूट का यूज करना ही है। कंटेन, तो बोल रहा है डीएल, मतलब किसके अंदर ये रहता है, तो ये नहीं, किसके अंदर नहीं, मतलब इसके अंदर डीएल के अंदर क्या रहता है, डीटी, क्या रहता है, डीटी। और डीएल कंटेंट्स डीएल मतलब डेफिनेशन
लिस्ट कंटेन करके रखता है। यूज्ड इनसाइड, ये किसके अंदर यूज होता है? तो यूज होता है बॉडी टैग के अंदर। और नेक्स्ट हमारा जो है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट हम लोग कल देखेंगे, आज नहीं। नेस्टेड लिस्ट हम लोग कल देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।